कह रहे हैं कि हाँ यही बात है, जबरदस्ती। वो कह रही थी किसी से, उसने कई लोगों नहीं खुद दिया, कई लोगों से वो लड़की मांग रही थी, नहीं मिली तो बोली देखो भगवान खुद हमारी दुकान में चल के खुद लड़की की बात बिना चाची मांगे, हम उसकी दादी हैं। बोले अपने आप से वो लड़की। हाँ दादी, हाँ वर्षा की दादी। अरे यहाँ हम लोग की छोड़िए, आप मोहल्ले में किसी से तो बोली कि देखो चाची, वो आके बोली कि हम पैसे नहीं लेंगे न, हमारी बेटियां दो हैं हमारे पास, एक लड़का एक लड़की, कोई ले ले। तो बोली अम्मी को दे दो, हम चाहते हैं लड़की। दो तो बोली लड़की, ले दो ले। लड़की। खुद लिखा पड़ी अब खुद फिर उसने फौरन लिखा पढ़ी करा ली। अब उसके घर में वो जा जा के गीता नगर में परेशान कर रही है। यहाँ अब भी हमें कल भी आया था वो। 1 लाख रुपया दो, 50,000 दो, नहीं हमारी लड़की दो, ये कर रही क्या है। नाम है आपका? हमारा उमा त्रिवेदी, हम यही पढ़ रहे हैं। है ना? ये कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर कोटेदार ने धोखे से बच्चे को लिया गोद। आपको बताते चले कि नवाबगंज थाना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने का झांसा देकर बच्ची को धोखे से लिया गया गोद। परिवारजनों का कहना है कि कोटेदार राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी की बेटी वर्षा त्रिवेदी ने राशन कार्ड में नाम बढ़वाने के नाम पर हम लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस ले गई और वहां धोखे से मेरी बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद अगले दिन घर आकर की राशन कार्ड में नाम आज बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा और बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। बहुत देर हो जाने पर जब वह बच्ची को घर लेकर नहीं आई, तब परिवार के लोग बच्ची को लेने उनके घर पहुंचे। तब उन्होंने बोला कि आपने लिखा पढ़ी में बच्ची को मुझे दे दिया है। इस बात का जब परिवार वालों ने विरोध किया तो उन्हें घर से भगा दिया, जिसके बाद परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर परिवारजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट के आदेश पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जगदीश प्रसाद सही है। हाँ, जगदीश प्रसाद शुक्ला होना चाहिए। इन्होंने लिखवाया है गुप्ता, मेरे पिताजी का नाम। ये राशन कार्ड में कबूलत है, नाम जोड़ने का 3 कबूलत है, लेकिन वो गोलनामा करवाई है। ये त्रुटियां हैं, ये जो गलतियां इन्होंने कर दी, जिससे हमारा हाँ वो हाँ उठल कोई नहीं, कहीं कबूलत है, ये जहाँ जहाँ हम बताएंगे, जहाँ जहाँ तुम चलना तुम कबूलत है तो राशन बढ़ के मिलेगा। ये कर रहा है 1.25 महीना की, 3 महीना हो गया। वही कहीं ना, वो नहीं क्या राशन मिलेगा। कोटेदार का क्या नाम? ये 12 आपने उनसे अपनी बच्ची मांगी नहीं? मांगे नहीं है, कह रही है मन में तो अर्थ ही निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तुम्हारी लड़की का पछा ही नहीं परे देंगे। नहीं अर्थी तो निकल जाएगा जो ठीक है, तो कबूलत है, लड़की नहीं दिखाएंगे। कंट्रोल बगल में रहती है। हाँ जी, हमारा घर अंदर ये है। कहा जा रहा है कि वर्षा जी ने बच्ची गोद ले लिए राशन यूनिट बढ़वाने नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की का पिता आया था यहाँ प्रॉपर, सबसे पहले उससे मेरी बात हुई है। वो बोला कि यहाँ दीदी को हम अपनी लड़की गोद देना चाहते हैं। तो हमने कहा भैया तुम ऐसे कैसे गोद देना चाहते हो, तुमने अपने घर वालों से बात करी किसी से? तो बोले नहीं हमारे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, एक हमारा बड़ा लड़का है, उसकी हमें शादी करनी है और किसी भी तरीके से अगर लड़की चली जाएगी तो हमें सहूलियत हो जाएगी। 2 लड़कियां थी, एक लड़की उसकी पहले ही दूसरी लड़की थी। तो अच्छा, ये बात पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि पूरे उसने खुद सब दिया? जगह पता है, उसने खुद दिया। खुद यहीं पे आके चिल्ला कह के गया। और फिर उसके बाद यहाँ हमसे बीनू ने कहा कि आंटी क्या कहता है हमका बेटा, हमें ये आदमी सही नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारा पैसा भी ले लेंगे और लड़की भी ना दे। पहले मना कर दिया, पहले बोला हम पैसा नहीं लेंगे, फिर बोला हाँ ठीक है, फ्री में देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। वो बोली कि अच्छा आपको पैसा नहीं लेना, आपकी जो एक बड़ी लड़की है उसके नाम हम 50,000 फिक्स करे देते हैं। तो बोला कि नहीं फिक्स मत करना, ऐसे ही हमको दे दो। और क्यों, क्योंकि फिर वो पता नहीं क्या उसकी बुद्धि घूमी, वो बोला नहीं आप हमें कैश दे दो क्योंकि हमारा बड़ा लड़का है, हो सकता होगा वो लेके घर पे और वो कर ले, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ खरीद ले। तो इसने पैसा भी वहाँ पे दिया, लड़की का प्रॉपर इलाज खुद दिया है लड़की, खुद दिया लड़की, और यहाँ पे जाके उसने माता जी अंजू नाम। मुन्ना लाल शुक्ला। कौन सा लगता है ये पहलवानपुर हुआ, चिड़ियाघर चौराहा। क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने राशन का झांसा देकर और क्या नाम है, इन्होंने आधार कार्ड बनवाने के लिए बिटिया को ले गई और फिर इन्होंने बिटिया को हजम कर लिया। फिर ये कह रहे हैं कि अब हमने तुमसे लिखा पढ़ी करवा ली है और हम अब तुम्हें अपनी बिटिया देंगे नहीं। रजिस्टर हाँ कह रहे हैं हमने अब तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, अब तुम अपने 3 बच्चे पालो, इसके तुम्हारा कोई वास्ता है। तो हमने कहा ऐसा क्या कर लिया तुमने? तो कह रहे नहीं हमने तुम्हारी बच्ची को गोदनामा लिखवा लिया तुमसे, और तुम हमें ये पता ही नहीं। हम अगर ये चीज पता होती तो हम क्यों लिखते।
बस। और हमें कुछ ज्यादा वो भी नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से भी हम चौकीदारी करते हैं, वो भी पढ़ने लिखने का ज्यादा उसमें काम रहता नहीं है। और इन्होंने ये कहा था कि हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन इन्होंने कोई चीज हमको पढ़ के सुनाई ही नहीं। हमने कहा भी एक बार हमें पढ़ के कुछ भी सुना दो, क्या लिखा है इसमें, तो कह रहे तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं। कोटेदार क्या नाम है? इस वर्षा त्रिवेदी, राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी है ये उजियारीपुरवा के पीछे है इसका कोटा, ये नवाबगंज में। आप लोग कब मालूम पड़ गई लड़की को जब? हम लोगों को जो उसी शाम से ही हम लोग लग गए। हमने कहा कि अरे जाओ जल्दी से देखो जाके, तो ये कहने लगी ऐसे हम नहीं ले जा सकते हैं। फिर वो ये मतलब हमारे यहाँ वाइफ हमारे आने का, गांव से आने से इंतजार करने लगी। फिर वहां से जब गांव से आए तो हमने और वकीलों को देकर पैसे खर्च किए, फिर और कागज हमने उससे उन्होंने कहा दिया जाओ अपना कागज निकलवाओ, पता ढूंढो और फिर मेरे पास तक आओ। तो हमने वैसे ही किया। 1 महीने बाद में हमें इसका पता मिल पाया। जब हम वहां गए तो इन्होंने एक सोनम काकादेव की पुलिस आई, उसने भी हमको धमकाया कि अब तुम्हें बच्चा नहीं मिल पाएगा, तो देना पड़ेगा। तो वो कहे नहीं, हाँ तो जाओ हम बाद में देंगे। और वैसा ही कबीला था। फिर कहा कि नहीं, तुम्हें उस समय इनकी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें देना पड़ेगा बच्चा, तुम ऐसे किसी को बच्चा नहीं ले सकती हो अगर उसका क्या नाम है राजी बंदा नहीं है तो। लेकिन ये मानी नहीं, कह रही नहीं जाओ कोर्ट कचहरी करो जाके, तब क्या नाम है हम देंगे, वरना हम देंगे ही नहीं। हमारा भैया सबसे अनुरोध है, योगी मोदी जितने हैं सबसे, कि मतलब वो लोग हमको दे रहे हैं क्या नाम है राशन, ना कि ये दे रही हैं तो मतलब हमारा फैसला करवा दे। और ये किसी के साथ ऐसा आज इन्होंने मेरे साथ किया, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा कर दें। तो इसलिए इनको इस पदवी से हटा के इनको खुद ही देखे क्या करें क्या ना करें। देखिए, एक प्रकरण प्रकाश में आया है और नवाबगंज थाने का, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें एक पक्ष का आरोप है कि उनकी बच्ची के नाम पे फर्जी एक रजिस्ट्री करा दी गई और फर्जी एक गोदनामा के आरोप लगाए हैं उन्होंने दूसरे पक्ष पे। दूसरे पक्ष ने अभी तक इस आरोप को डिनाई किया है। उन्होंने बताया कि गोदनामा सही किया है, रजिस्ट्री के बारे में जाँच की जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए हमने जो एसीपी कर्नलगंज है उनको ये पूरी इसको दिया है पूरे मैटर को। वो दोनों पक्षों को बुला के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इनके कागजात होंगे, जो भी इनकी आपस में जो भी बात रही होगी उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे और जो भी न्याय संगत और विधिक होगा वो किया जाएगा इसमें। वो लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनवाने में नाम का देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर में कंटेंट में भी है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे लिखा गया है कि राशन की दुकान पर जाके उसके फर्जी आधार कार्ड और वो थंब इम्प्रेशन लिया गया, उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी। और जो शॉप है वहाँ पे भी जाके देखा जाएगा कि इस प्रकार हुई है कि नहीं। हमें पूरा जो आरोप जो कंटेनर में लिखवाई कर ले सारी चीज़ों को, उसके बाद ही अगर इसमें अगर किसी और का भी कोई लापरवाही या किसी प्रकार का दोष निकल के आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रकार का दोष निकल के आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।